मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सिग्मा करियर क्लास में स्वागत है। देखिए, हम आपको ऐसे याद दे रहे हैं, क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। जैसे क्या नदियों के बारे में हम गंगा नदी तंत्र को समझाएंगे अच्छी तरह से, जो आप सिविल के लिए भी दे सकते हो अच्छी तरह से। इसमें ऑब्जेक्टिव आ सकता है, वनडे के एग्जाम के लिए तो मस्ट ही है। हम इसको इसमें इस तरह से पूरी डिटेल से समझाते हैं, कहाँ से गंगा नदी निकलती हैं, कौन कौन से इसमें क्या कौन सा है ग्लेशियर जो मिलता है, और किस राज्य से होते हुए, कितने ज़िले से होते हुए, कहाँ पे इनका समाप्ति होती है। देखिए, हम बता रहे हैं इसमें गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती हैं, और क्या कहते हैं, हरिद्वार होते हुए यूपी में प्रवेश करते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में जाके गिर जाती हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में गिरने से पहले बहुत सारे इनमें क्या कहते हैं, बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं। इनकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, वो भी आके मिलती हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हम आपको बता रहे हैं इस तरह से डिटेल में, कहाँ पे किस ज़िले में कैसे आके मिलती हैं। ठीक है, आप देखिए हमारे क्या कहते हैं यूपी से क्या कहते हैं, जैसे क्या है, हम पहले स्टेप यहाँ शुरू कर रहे हैं। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और रुद्रप्रयाग, 4 ऐसे प्रयाग हैं जो कहने का मतलब एक ग्लेशियर है, जहाँ पे बर्फ़ के ग्लेशियर मतलब जो हिमखंड होते हैं वो होते हैं, ये पिघल के, ठीक है, पिघल के एक नदियों का छोटी छोटी ग्लेशियर का निर्माण मतलब करते हुए ग्लेशियर पिघलता है। तो यहाँ जो पिघलता है तो सबसे पहले धौली गंगा, तो यहाँ पे क्या बनती है, धौली गंगा मिलती है। उसके बाद पिंडर नामक ग्लेशियर निर्माण होता है। अब देखिए और क्या है, मंदाकिनी। यहाँ पे किताबों में लिख देते हैं बहुत सारे ऐसे कि रुद्रप्रयाग से गंगा का नाम गंगा पड़ जाता है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है जिससे वहीं पे हमारा नाम, हाँ ये तो ठीक है, मगर और कहीं थोड़ा स्टेप आगे पूछ सकता है कि कितने ग्लेशियर मिल सकते हैं, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और नंदप्रयाग। यह सब लास्ट में तो डीप में आप लोग अच्छे, चूँकि आज के समय में कंपटीशन बहुत टफ हो गया, तो आपको वनडे एग्जाम में ये भी रुद्रप्रयाग से निकलती है, नंदप्रयाग, चारों से निकलती हैं, तो ये भी दे सकता है ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा, धौली गंगा, पिंडर, नंदाकिनी और मंदाकिनी, यह जब मिलती है जहाँ पे सारे ग्लेशियर, तो इसे बोलते हैं अलकनंदा। और एक स्रोत है जल का जो उत्तराखंड के हिमालय से निकलता है, जिसे बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से। यहाँ से भागीरथी निकलती है। कौन सी नदी निकलती, भागीरथी। जब यह भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है, उसे हम देवप्रयाग कहते हैं। वहीं पे हमारा जो गंगा नदी है उसका नामकरण हो जाता है, गंगा नदी के बाद उसका नाम है रामगंगा का स्थान पड़ता है। ठीक है, और एक नदी है गोमती, जो क्या कहते हैं पीलीभीत से निकलती है लखनऊ होते हुए, या कहते हैं गाजीपुर में मिल जाती है गंगा से। और एक नदी है घाघरा नदी भी क्या कहते हैं, घाघरा नदी भी बाएं से, ये सब नदियां बाएं से मिलती हैं। ठीक है, बाएं से मिलती है। गंडक नदी भी मिलती है, कोसी नदी भी मिलती है। ठीक है, यह कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, आप लोग जानते ही हैं, कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। आप देखिए, जब यह नदी क्या कहते हैं होते हुए जब इलाहाबाद में आती है, कहाँ पे आती है, इलाहाबाद में दाहिने से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यदि पूछ लेता है तो कौन सी नदी है, यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो दाहिने से गंगा में कहाँ पे, प्रयागराज, जो पहले नाम था इलाहाबाद, वहाँ पे मिल जाती है, उसी का नाम संगम होता है। ठीक है, अब देखिए यमुना कितनी नदियाँ सहायक है, एक नदी, 2, 3, 4, 5 नदी। यमुना की 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है, चंबल नदी, बेतावा नदी, केन नदी, सिंध नदी और हिडन नदी। और यमुना का उद्गम स्थल कहाँ से, यमुनोत्री। ये भी बच्चों क्या कहते हैं, यमुना से क्या कहते हैं, यमुनोत्री, जो उत्तराखंड से ही निकलता है। अब देखिए यमुना क्या है, 5 सहायक नदियां हैं, पूछ सकता है, हिडन, सिंध, केन, बेतवा, चंबल, यह सब यमुना की सहायक नदियाँ। यह भी इलाहाबाद में दाहिने से मिल जाती है। अब देखिए सोन नदी जो है क्या कहते हैं, पटना में मिलती है, बिहार में। किससे मिलती है, गंगा में। पटना में सोन नदी जो है क्या कहते हैं, गंगा में मिल जाती है। कहाँ, किस स्थान पे पूछता है तो क्या होगा, पटना। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सोन नदी
कौन सा स्थान है, कौन सा जिला है, क्या कहते हैं, बिहार की राजधानी पटना है, वहीं पे सोन नदी मिलती है। ठीक है, और क्या है, घाघरा नदी, जो जिसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, हिमालय से है। हिमालय से निकल कर यह घाघरा नदी यहाँ के छपरा में मिल जाती है। छपरा भी बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। और देखिए गंडक नदी, जो क्या कहते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहां से इसका उद्गम स्थल है। क्या कहते हैं, यह भी हाजीपुर, हाजीपुर क्या है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट, यह भी यहाँ पे मिलती है। अब देखिए बच्चों, कोसी नदी, जिसे हम बिहार का शोक बोलते हैं, बहुत आप लोग चर्चे, बिहार का शोक किस नदी कहा जाता है, तो कोसी नदी। यह कहाँ पे मिलती है, बिहार में भागलपुर में। किस नदी में मिलती है, गंगा नदी में। अब देखिए और बात आती है कि इसके बाद बिहार क्रॉस होने के बाद झारखंड में प्रवेश हो जाए। दो ही डिस्ट्रिक्ट है, साहेबगंज और पाकुड़, जहाँ पे क्या कहते हैं, गंगा नदी में, ठीक है, गंगा नदी मिलती है। ठीक है, इस जिले से। अब देखिए फरक्का बैराज, फरक्का बैराज क्या कहते हैं, पाकुड़ नामक स्थान पे बना है, हुगली नदी पे। ठीक है ना, हुगली नदी पे है, झारखंड में नहीं है, हुगली नदी पे फरक्का बैराज। इस नदी पे दो स्थल हो जाता है, दो भागों में जल बांटने का सर्वप्रथम सर आर्थर कार्टर ने दिया था। किसने दिया था विचार, सर्वप्रथम आर्थर कार्टर ने दिया था बैराज पर गंगा, क्योंकि जल को वितरित करना है। यहाँ पे इन्होंने विचार किया, फरक्का बैराज था जिसका नाम फरक्का बैराज रखा गया। यहाँ से गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती, एक हुगली नदी जब मिलती है तो वहाँ से हुगली नदी होती हुई भागीरथी नाम पड़ जाता है, भागीरथी के नाम, उसके बाद है गंगा सागर द्वीप, उसका नाम पड़ जाता है। उसके बाद बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है एक स्रोत जल का। और गंगा नदी अगला स्रोत क्या है, जब गंगा नदी जमुना ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना, ठीक है, आके गंगा में मिलती है तो वहाँ उसका नाम पद्मा हो जाता है। पद्मा आके जब क्या कहते हैं बांग्लादेश पहुँचती है तो मेघना हो जाता है। मेघना जाके इसी मेघना नदी पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण है बच्चों। इसलिए पूछ सकता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। यमुना या जमुना में अंतर है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना है। ठीक है, आप देखिए पद्मा जब जमुना पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है तो वहाँ पे नाम उसका पद्मा हो जाता है। पद्मा जब आगे बांग्लादेश में गिरती है तो उसका नाम मेघना हो जाता है। मेघना के आगे एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है जिसे सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं बच्चों। इस तरह से अगर पूछ ले बिहार में कितने जिलों को स्पर्श करती है गंगा नदी, 4 जिलों को, झारखंड में 2 जिलों को, साहेबगंज और पाकुड़ को। ठीक है, इसलिए देवप्रयाग बच्चों, इसलिए क्या गंगा की यमुना की कितनी सहायक नदियाँ, 5, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, हिडन, गोमुख, गिरसिर। इसे बच्चों इस तरह अच्छी तरह से मैं अपने कॉपी नोट में बना लेना अच्छी तरह से, इसे बार बार प्रैक्टिस करो, माइंड में बैठ जाएगा। पूछ सकता है गंगा, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, यह सब नदियाँ आके किस में मिल जाती है, गंगा में। देखिए बच्चों, यदि पूछ लेता है यूपी में कितने जिलों को गंगा नदी स्पर्श करती है, बिजनौर से प्रवेश होती हुई सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है, बिजनौर। यूपी हरिद्वार के बाद बिजनौर प्रवेश करती है सबसे पहले गंगा। मुरादाबाद होती है, अमरोहा होते हुए बदायूं, शाहजहाँपुर, कन्नौज, कानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया होती है। कुल 13 जिलों को स्पर्श करती है बच्चों। वीडियो अच्छे से माइंड, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। आप कहीं से भी NCERT कहीं से भी मैच कर लीजिए, एकदम फैक्ट है, इससे और ज़्यादा डीप में है नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों इसे यकीन मान के आप चाहे जिस बुक से मिला सकते हो, ये एकदम 100% सही है, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, चूँकि ठीक है बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इधर उधर फेक्स पढ़ा देते हैं, मैं आपको ऑथेंटिक पढ़ाता हूँ, कहीं भी इसमें मिस नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्या सबसे ज़्यादा यदि पूछ लेता है किस राज्य में दूरी चलती है तो यूपी में, उसके बाद फिर बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा क्या है यूपी, उसके बाद सेकंड में बिहार में, फिर थर्ड क्या है पश्चिम बंगाल है, फोर्थ में जो है 2 जिलों का स्पर्श करते हैं झारखंड। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सिग्मा करियर क्लास में स्वागत है। देखिए हम आपको ऐसे याद दे रहे हैं, क्या कहते हैं, ज्योग्राफी, जैसे क्या नदियों के बारे में हम गंगा नदी तंत्र को समझाएंगे अच्छी तरह से, जो आप सिविल के लिए भी दे सकते हो अच्छी तरह से, इसमें ऑब्जेक्टिव आ सकता है, वनडे के एग्जाम के लिए तो मस्ट ही है। हम इसको इसमें इस तरह से पूरी डिटेल से समझाते हैं, कहाँ से गंगा नदी निकलती हैं, कौन कौन से इसमें क्या कौन सा है ग्लेशियर जो मिलता है, और किस राज्य से होते हुए, कितने ज़िले से होते हुए कहाँ पे इनका समाप्ति होती है। देखिए हम बता रहे हैं इसमें गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती हैं और क्या कहते हैं हरिद्वार होते हुए यूपी
में प्रवेश करते हुए बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में जाके गिर जाती हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में गिरने से पहले बहुत सारे इनमें क्या कहते हैं, बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं। इनकी कुछ सहायक नदियाँ हैं वो भी आके मिलती हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हम आपको बता रहे हैं इस तरह से डिटेल में कहाँ पे किस ज़िले में कैसे आके मिलती हैं। ठीक है, आप देखिए हमारे क्या कहते हैं यूपी से क्या कहते हैं, जैसे क्या है, हम पहले स्टेप यहाँ शुरू कर रहे हैं। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और रुद्रप्रयाग, 4 ऐसे प्रयाग हैं जो कहने का मतलब यह ग्लेशियर हैं, जहाँ पे बर्फ़ के ग्लेशियर मतलब जो हिमखंड होते हैं वो होते हैं, ये पिघल के, ठीक है, पिघल के एक नदियों का छोटी छोटी ग्लेशियर का निर्माण मतलब करते हुए ग्लेशियर पिघलता है। तो यहाँ जो पिघलता है तो सबसे पहले धौली गंगा, तो यहाँ पे क्या बनती है, धौली गंगा मिलती है। उसके बाद पिंडर नामक ग्लेशियर निर्माण होता है। अब देखिए और क्या है, मंदाकिनी। यहाँ पे किताबों में लिख देते हैं बहुत सारे ऐसे कि रुद्रप्रयाग से गंगा का नाम गंगा पड़ जाता है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है जिससे वहीं पे हमारा नाम, हाँ ये तो ठीक है, मगर और कहीं थोड़ा स्टेप आगे पूछ सकता है कि कितने ग्लेशियर मिल सकते हैं, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और नंदप्रयाग। यह सब लास्ट में तो डीप में आप लोग अच्छे, चूँकि आज के समय में कंपटीशन बहुत टफ हो गया तो आपको वनडे एग्जाम में ये भी रुद्रप्रयाग से निकलती है, नंदप्रयाग, चारों से निकलती है, तो ये भी दे सकता है ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, धौली गंगा, पिंडर, नंदाकिनी और मंदाकिनी, यह जब मिलती है जहाँ पे सारे ग्लेशियर तो इसे बोलते हैं अलकनंदा। और एक स्रोत है जल का जो उत्तराखंड के हिमालय से निकलता है जिसे बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से, यहाँ से भागीरथी निकलती है। कौन सी नदी निकलती, भागीरथी। जब यह भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है उसे हम देवप्रयाग कहते हैं। वहीं पे हमारा जो गंगा नदी है उसका नामकरण हो जाता है, गंगा नदी के बाद उसका नाम है रामगंगा का स्थान पड़ता है। ठीक है, और एक नदी है गोमती जो क्या कहते हैं पीलीभीत से निकलती है लखनऊ होते हुए, या कहते हैं गाजीपुर में मिल जाती है गंगा से। और एक नदी है घाघरा नदी भी क्या कहते हैं, घाघरा नदी भी बाएं से, ये सब नदियां बाएं से मिलती हैं। ठीक है, बाएं से मिलती है। गंडक नदी भी मिलती है, कोसी नदी भी मिलती है। ठीक है, यह कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, आप लोग जानते ही हैं, कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। आप देखिए जब यह नदी क्या कहते हैं होते हुए जब इलाहाबाद में आती है, कहाँ पे आती है, इलाहाबाद में दाहिने से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यदि पूछ लेता है तो कौन सी नदी है, यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है जो दाहिने से गंगा में कहाँ पे, प्रयागराज जो पहले नाम था इलाहाबाद, वहाँ पे मिल जाती है, उसी का नाम संगम होता है। ठीक है, अब देखिए यमुना कितनी नदियाँ सहायक है, एक नदी, 2 3 4 5 नदी। यमुना की 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है, चंबल नदी, बेतावा नदी, केन नदी, सिंध नदी और हिडन नदी। और यमुना का उद्गम स्थल कहाँ से, यमुनोत्री। ये भी बच्चों क्या कहते हैं, यमुना से क्या कहते हैं, यमुनोत्री जो उत्तराखंड से ही निकलता है। अब देखिए यमुना क्या है, 5 सहायक नदियां हैं, पूछ सकता है, हिडन, सिंध, केन, बेतवा, चंबल, यह सब यमुना की सहायक नदियाँ, यह भी इलाहाबाद में दाहिने से मिल जाती है। अब देखिए सोन नदी जो है क्या कहते हैं, पटना में मिलती है, बिहार में। किससे मिलती है, गंगा में। पटना में सोन नदी जो है क्या कहते हैं, गंगा में मिल जाती है। कहाँ किस स्थान पे पूछता है तो क्या होगा, पटना। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सोन नदी कौन सा स्थान है, कौन सा जिला है, क्या कहते हैं, बिहार की राजधानी पटना है, वहीं पे सोन नदी मिलती है। ठीक है, और क्या है, घाघरा नदी जो जिसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, हिमालय से है। हिमालय से निकल कर यह घाघरा नदी यहाँ के छपरा में मिल जाती है। छपरा भी बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। और देखिए गंडक नदी जो क्या कहते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है, क्या कहते हैं, यह भी हाजीपुर क्या है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट, यह भी यहाँ पे मिलती है। अब देखिए बच्चों कोसी नदी जिसे हम बिहार का शोक बोलते हैं, बहुत आप लोग चर्चे, बिहार का शोक किस नदी कहा जाता है तो कोसी नदी। यह कहाँ पे मिलती है, बिहार में भागलपुर में। किस नदी में मिलती है, गंगा नदी में। अब देखिए और बात आती है कि इसके बाद
बिहार क्रॉस होने के बाद झारखंड प्रवेश हो जाए। दो ही डिस्ट्रिक्ट है, साहेबगंज और पाकुड़, जहाँ पे क्या कहते हैं गंगा नदी में, ठीक है, गंगा नदी मिलती है, ठीक है, इस जिले से। अब देखिए फरक्का बैराज क्या कहते हैं पाकुड़ नामक स्थान पे बना है, हुगली नदी पे, ठीक है ना, हुगली नदी पे है, झारखंड में नहीं है, हुगली नदी पे फरक्का बैराज। इस नदी पे दो स्थल हो जाता है, दो भागों में जल बांटने का सर्वप्रथम सर आर्थर कार्टर ने दिया था। किसने दिया था विचार? सर्वप्रथम आर्थर कार्टर ने दिया था बैराज पर गंगा, क्योंकि जल को वितरित करना है। यहाँ पे इन्होंने विचार किया, फरक्का बैराज था जिसका नाम फरक्का बैराज रखा गया। यहाँ से गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती, एक हुगली नदी जब मिलती है तो वहाँ से हुगली नदी होती हुई भागीरथी नाम पड़ जाता है, भागीरथी के नाम उसके बाद है गंगा सागर द्वीप, उसका नाम पड़ जाता है। उसके बाद बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है एक स्रोत जल का। और गंगा नदी अगला स्रोत क्या है? जब गंगा नदी जमुना ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना, ठीक है, आके गंगा में मिलती है तो वहाँ उसका नाम पद्मा हो जाता है। पद्मा आके जब क्या कहते हैं बांग्लादेश पहुँचती है तो मेघना हो जाता है। मेघना जाके इसी मेघना नदी पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण है बच्चों। इसलिए पूछ सकता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। यमुना या जमुना में अंतर है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना है, ठीक है। आप देखिए पद्मा जब जमुना पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है तो वहाँ पे नाम उसका पद्मा हो जाता है। पद्मा जब आगे बांग्लादेश गिरती है तो उसका नाम मेघना हो जाता है। मेघना के आगे एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है जिसे सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं बच्चों। इस तरह से अगर पूछ ले बिहार में कितने जिलों को स्पर्श करती है गंगा नदी? 4 जिलों को, झारखंड में 2 जिलों को, साहेबगंज और पाकुड़ को, ठीक है। इसलिए देवप्रयाग बच्चों, इसलिए क्या गंगा की यमुना की कितनी सहायक नदियाँ? 5, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, हिडन, गोमुख, इसलिए बच्चों इस तरह अच्छी तरह से मैं अपने कॉपी नोट में बना लेना अच्छी तरह से, इसे बार बार प्रैक्टिस करो, माइंड में बैठ जाएगा। पूछ सकता है गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, यह सब नदियाँ आके किस में मिल जाती है? गंगा में। देखिए बच्चों यदि पूछ लेता है यूपी में कितने जिलों को गंगा नदी स्पर्श करती है? बिजनौर से प्रवेश होती हुई सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? बिजनौर। यूपी हरिद्वार के बाद बिजनौर में प्रवेश करती है सबसे पहले गंगा। मुरादाबाद होती है, अमरोहा होती हुई बदायूं, शाहजहाँपुर, कन्नौज, कानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया होती है। कुल 13 जिलों को स्पर्श करती है बच्चों। वीडियो अच्छे से माइंड, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। आप कहीं से भी NCERT कहीं से भी मैच कर लीजिए, एकदम फैक्ट है, इससे और ज़्यादा डीप में है ही नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों इसे यकीन मान के आप चाहे जिस बुक से मिला सकते हो, ये एकदम 100% सही है, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, चूँकि ठीक है बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इधर उधर फेक्स पढ़ा देते हैं, मैं आपको ऑथेंटिक पढ़ाता हूँ, कहीं भी इसमें मिस नहीं है, ठीक है बच्चों। इस तरह से क्या सबसे ज़्यादा यदि पूछ लेता है किस राज्य में दूरी चलती है तो यूपी में, उसके बाद फिर बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा क्या है यूपी, उसके बाद सेकंड में बिहार में, फिर थर्ड क्या है पश्चिम बंगाल है, फोर्थ में जो है 2 जिलों का स्पर्श करते हैं झारखंड।